कितना सुरक्षित है अमेरिका का व्हाइट हाउस, जहां रहेंगे जो बाइडेन। व्हाइट हाउस के इस खुफिया बंकर में, इस सीक्रेट बंकर इन व्हाइट हाउस की सुरक्षा इतनी तगड़ी है कि वहां तक पहुंच पाना नामुमकिन है जब तक कि आपके पास नक्शा, कोड वर्ड्स और किसी आला अधिकारी का साथ ना हो। कहा जाता है कि इस पर किसी बम का भी असर नहीं हो सकता है। अगर बात की जाए व्हाइट हाउस के इतिहास की, तो व्हाइट हाउस का भीतरी हिस्सा इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि 18वीं सदी में आयरलैंड के किसी आलीशान बंगले जैसा दिखता है। बड़े खुले हुए कमरों में सजावट भी सादी है लेकिन काफी भव्य है। साल 1791 में प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन के वास्तुविद जेम्स हॉवेल ने व्हाइट हाउस का डिजाइन तैयार किया था, जिसे बनने में 8 साल लग गए। 8 सालों के बाद सन 1800 में प्रेसिडेंट जॉन एडम्स यहाँ पहली बार आए। साल 1812 में लड़ाई के दौरान प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस को अंग्रेजों ने आग लगा दी, जिसके बाद जेम्स हॉवेल ने दोबारा इस पर काम किया। इसके बाद से अब तक इसमें काफी बदलाव हुए हैं। यहाँ 132 कमरे हैं, 35 बाथरूम हैं और 6 मंजिले व्हाइट हाउस में 3 लिफ्ट भी हैं। अलग अलग रंगों के कमरों को उनके रंगों के नाम से जाना जाता है, जैसे ब्लू रूम या व्हाइट रूम। सेंट्रल हॉल से सारे कमरे जुड़े हुए हैं। वैसे प्रेसिडेंट्स हाउस को व्हाइट हाउस नाम प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने साल 1901 में दिया था, जिसके बाद से यही नाम चल निकला। अब बात करते हैं यहाँ बने सीक्रेट बंकर की। इसका निर्माण लगातार होता रहा है, छिटपुट लड़ाइयों को ध्यान में रखकर किया गया था। वैसे इसके निर्माण के साल की खास जानकारी नहीं है, लेकिन व्हाइट हाउस की हिस्ट्री की साइट पर जिक्र मिलता है कि साल 1941 के दिसंबर में पर्ल हार्बर अटैक के तुरंत बाद इसे तैयार कर लिया गया था। उस दौरान फ्रैंकलिन रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे। सुरक्षा पर खतरे को देखते हुए उन्हें सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें व्हाइट हाउस छोड़कर कहीं और जाने के लिए कहा, लेकिन राष्ट्रपति ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि इसकी बजाय व्हाइट हाउस के भीतर ही गुप्त जगह तैयार कर ली जाए। इसके बाद ही ईस्ट विंग में ऐसे बंकर की तैयारी शुरू हुई, जिस पर बम और गोलियों का किसी का भी असर ना हो सके और ना ही जहां तक किसी की पहुंच हो। जब बंकर बन रहा था तब लगभग रोज ही इसे देखने के लिए रूजवेल्ट आया करते थे। उनके अलावा किसी को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं थी। रूजवेल्ट के काफी बाद में यूएस के 33वें प्रेसिडेंट ने इस खुफिया व्यवस्था में और इजाफा किया। माना जाता है कि ये इतना मजबूत है कि न्यूक्लियर बम के गिरने पर भी इससे कुछ नहीं होगा। ईस्ट विंग में लंबे चौड़े लॉन के ठीक नीचे जमीन के काफी भीतर ये बंकर बना हुआ है। इसी दौरान इसे प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर नाम दिया गया। इस खुफिया सुविधा के बारे में अमेरिकी पत्रकार ने एक किताब में लिखा कि रावण रॉक नाम की इस किताब में बताया गया कि बंकर 600 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसमें लिविंग रूम के अलावा कमांड रूम, टीवी और कॉन्फ्रेंस रूम भी है, जहां 16 लोग बैठ सकते हैं। 9/11 हमले के बाद किसी और बड़े हमले की आशंका में बंकर में काफी सारे आला अधिकारियों ने शरण ली थी। इसमें प्रेसिडेंट बुश के अलावा यूएस के तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट्स भी थे। फर्स्ट लेडी लॉरा बुश भी वहां थी। बाद में लॉरा ने अपनी किताब स्पोकन फ्रॉम द हार्ट में 9/11 के बारे में बताते हुए खुफिया बंकर में छिपने का भी जिक्र किया था।